एक पुराना जला हुआ स्कूटर, आंखों में नफरत की आग और जुबान पर विनाश का ऐलान। क्या करिश्मा सिंह शेखावत ने अपनी मौत को खुद दावत दे दी है? जिस चौहान हाउस की ईट ईट देवी हुक्म के नाम से कांपती थी, आज उसी घर को मलबा बनाने की धमकी दी गई है। लेकिन रुकिए, क्योंकि जिसे करिश्मा भिखारी समझ रही है, वही अब इस घर की असली रक्षक बनकर खड़ी हो गई है। वसुधा की वो एक दहाड़ मालकिन बनना नहीं है, मालकिन हूं मैं, ने आज करिश्मा के अहंकार के परखच्चे उड़ा दिए हैं। आज की ये महावीडियो आपको बताएगी कि कैसे एक कबाड़ वाली स्कूटी की तरह करिश्मा का घमंड चकनाचूर होने वाला है। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज ईंट से ईंट बजेगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके सबसे चहेते चैनल प्रोमो पॉइंट ड्रामा पर। आज हम सिर्फ एक अपडेट नहीं दे रहे, बल्कि हम लेकर आए हैं चौहान हाउस के उस महायुद्ध की पूरी गाथा जिसने टीवी की दुनिया में तहलका मचा दिया है। करिश्मा सिंह शेखावत बनाम वसुधा। एक तरफ खानदानी रसूख का झूठा घमंड है, तो दूसरी तरफ सच्चाई की वो ताकत जो बड़े बड़े किलों को ढहा देती है। आज की इस विशेष 1.5 घंटे की कवरेज में हम एक एक पल का विश्लेषण करेंगे, उस हर साजिश का नकाब उतारेंगे जो पर्दे के पीछे बुनी गई है। क्या वसुधा वाकई अपनी देवी हुक्म को, उनका खोया हुआ सम्मान वापस दिला पाएगी? क्या चौहान हाउस की विरासत को आग लगाने वाली करिश्मा खुद उस आग में चल जाएगी? चलिए शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार सफर। कहानी के इस पहले पड़ाव में हम देखते हैं कि करिश्मा की बदतमीजी सारी हदें पार कर चुकी है। वो जो पुराना स्कूटर चलाकर खुद को शेरनी समझ रही है, असल में वो उसकी मानसिक हार का प्रतीक है। करिश्मा का ये कहना कि मैं मालकिन नहीं हूँ, मैं एहसान कर रही हूँ सबको पनाह देकर, ये उसके गिरते हुए स्तर को दर्शाता है। लेकिन भाई वसुधा का जवाब? वसुधा ने जिस एटीट्यूड के साथ उसे आईना दिखाया है, वो देखने लायक है। वसुधा ने साफ कर दिया कि उसे किसी पद की जरूरत नहीं है, उसकी मौजूदगी ही ये बताने के लिए काफी है कि घर की असली डोर किसके हाथ में है। करिश्मा ने चौहान परिवार को भिखारी कहा। ये उस चंद्रिका सिंह चौहान का अपमान है जिन्होंने इस साम्राज्य को अपने खून पसीने से सींचा है। करिश्मा सिंह शेखावत का नाम लेकर वो जिस तरह चिल्ला रही है, वो दरअसल उसका डर है। वो जानती है कि वसुधा अब वो पुरानी वाली सीधी साधी लड़की नहीं रही। वसुधा ने साफ चेतावनी दे दी है कि अगर करिश्मा ने अपनी औकात भूलने की कोशिश की तो उसका हाल उस कबाड़ वाली स्कूटी से भी बदतर होगा। दोस्तों, यहाँ से युद्ध की रेखा खिंच चुकी है। करिश्मा ने ईंट से ईंट बजाने की जो बात की है, वो आने वाले विनाश का संकेत है। वो कहती है कि वो इस घर को मलबा बना देगी, लेकिन उसे नहीं पता कि चौहान हाउस की नींव में सच्चाई का सीमेंट लगा है, जिसे करिश्मा जैसी नागिन कभी हिला नहीं सकती। अब आगे बढ़ते हैं उस खौफनाक मोड़ की तरफ जहां करिश्मा ने पूरे परिवार को बंदी बनाकर रखा है। एक तरफ चंद्रिका सिंह चौहान की गिरती तबीयत और दूसरी तरफ करिश्मा का जुल्म। वो देवी हुक्म को पानी तक के लिए तरसा रही है। क्या कोई इंसान इतना गिर सकता है? करिश्मा का घड़ा अब पूरी तरह भर चुका है। उसने सोचा था कि सबको डराकर वो इस घर की रानी बन जाएगी, लेकिन वो भूल गई कि डराकर सिर्फ गुलाम बनाए जाते हैं, वफादार नहीं। वसुधा के पापा ने जो घड़ा भरने की बात कही थी, वो कोई मामूली बात नहीं थी। ये उस सजा का इशारा है जो कुदरत करिश्मा को देने वाली है। वसुधा अब चुप नहीं बैठने वाली। उसने अपनी आवाज और अपनी आंखें दोनों करिश्मा के खिलाफ तान ली हैं। आंखें और जुबान नीचे रख के बात करो। करिश्मा की ये धमकी वसुधा पर बेअसर साबित हो रही है। इस भाग में हम देखेंगे कि कैसे वसुधा धीरे धीरे घर के बाकी सदस्यों को एकजुट करती है। देव और अविनाश, जो अब तक खामोश थे, वसुधा की हिम्मत देखकर अब मैदान में उतरने को तैयार हैं। करिश्मा जो हवा में महल बना रही है, उसे नहीं पता कि जमीन के नीचे से वसुधा उसकी ईंटें खिसका चुकी है। ये साजिश अब करिश्मा के गले की फांस बनने वाली है। वीडियो के आखिरी और सबसे रोमांचक हिस्से में अब फैसला होने वाला है। वो चीख, वो पुकार, वापस आओ देवी हुक्म। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये एक क्रांति है। वसुधा ने ठान लिया है कि वो चंद्रिका सिंह चौहान को उनके पुराने गौरव के साथ वापस लाएगी। करिश्मा का खात्मा अब शुरू हो चुका है। जिस तरह उसने प्रभात को गायब किया और परिवार को धोखा दिया, उसका एक एक सबूत अब वसुधा के हाथ लगने वाला है। करिश्मा सिंह शेखावत, जो खुद को बहुत बड़ी खिलाड़ी समझती थी, अब अपने ही बिछाए जाल में फंसने वाली है। आने वाले महा क्लाइमैक्स में आप देखेंगे कि कैसे पूरी पुलिस फोर्स और चौहान परिवार मिलकर करिश्मा के साम्राज्य को ढहा देगा। वो मलबा जिसकी बात करिश्मा कर रही थी, वो मलबा असल में करिश्मा के सपनों का होगा। वसुधा ने साबित कर दिया कि एक औरत जब ठान लेती है तो वो घर को मंदिर भी बना सकती है और दुश्मनों के लिए शमशान भी। दोस्तों, आज की इस 1.5 घंटे की गाथा का सार यही है कि अहंकार चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, सच्चाई के कदमों में उसे झुकना ही पड़ता है। करिश्मा की विदाई का वक्त करीब है और वसुधा के राजतिलक की तैयारी शुरू हो चुकी है। क्या आप इस जीत के गवाह बनने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों, ये था चौहान हाउस का वो महामुकाबला जो इतिहास में दर्ज होगा। आपको वसुधा का ये कबाड़ वाला जवाब कैसा लगा? क्या करिश्मा को अब सीधे जेल जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में वसुधा पावर लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये मेगा वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर करें जो वसुधा सीरियल का दीवाना है। ऐसे ही और भी लंबी और धमाकेदार अपडेट्स के लिए प्रोमो पॉइंट ड्रामा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले बड़े खुलासे के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल। जय हिंद।